दौर कोई भी हो, सियासत हमेशा आंकड़ों और नतीजों की कसौटी पर कसी जाती है, खोखले दावों पर नहीं। ओवैसी के भाषणों में भले ही शोले भड़कते हों, उनकी जुबान पर भले ही तीखे तंज हों, लेकिन जब साल 2022 में उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक डिब्बे खुले थे तो आंकड़ों की जुबानी सच क्या निकला? कागजों पर ओवैसी के हाथ एक भी सीट नहीं आई। वोट शेयर सिमटकर 0.49% रह गई। लेकिन कहानी की असली परतें यहीं से उधड़ना शुरू होती हैं, जब हमने यूपी की 403 विधानसभा सीटों के नतीजों की परत दर परत पड़ताल की तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के खेमे में सन्नाटा पसार दिया। आइए आपको दिखाते हैं वो 7 सीटें जहां ओवैसी खुद तो नहीं जीते, लेकिन अखिलेश यादव के हाथों से सत्ता की चाबी छीनकर बीजेपी की झोली में जरूर डाल दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की AIMIM ने 95 सीटों पर दांव आजमाया था। तब पार्टी को कुल 0.49% वोट मिले थे, जो नोटा से भी कम था। 94 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन क्या ओवैसी पूरी तरह बेअसर रहे? जवाब है बिल्कुल नहीं। 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, हार और जीत के बीच कई सीटों पर फासला बेहद मामूली था, लेकिन इन नतीजों के पीछे एक ऐसा साइलेंट फैक्टर था जिसने बाजी पलट दी। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। यूपी की 7 सीटें ऐसी थीं जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन की हार के अंतर से कई गुना ज्यादा वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ले उड़ी। बिजनौर सीट की अगर बात कर ले तो 2022 में इस सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर था 1445 वोट, जबकि AIMIM के कैंडिडेट को वोट मिले थे 2290। नतीजा बीजेपी की जीत हो गई। दूसरी सहारनपुर की नकुड़ सीट, यहां बीजेपी के लिए जीत का अंतर महज 315 वोट था और ओवैसी के कैंडिडेट को वोट मिले थे 3593। यहां भी जीत बीजेपी की हुई। तीसरी सीट थी बाराबंकी की कुर्सी सीट। यहां पर 2022 में बीजेपी को जीत का मार्जिन मिला था महज 217 वोट, जबकि AIMIM के कैंडिडेट को 8541 वोट मिले। नतीजा इस सीट पर भी बीजेपी को जीत मिली। जौनपुर की शाहबंद सीट को अब देख लेते हैं। एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी, इस सीट का अंतर उसको महज मिला था 719 वोट, जबकि AIMIM को 8128 वोट मिले। नतीजा एनडीए को यहां जीत हासिल हुई। सुल्तानपुर में भी ओवैसी की पार्टी ने सपा कांग्रेस को जीत से दूर कर दिया। 2022 में यहां बीजेपी की जीत का मार्जिन महज 1